गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आईजीएस मॉरल पॉइंट बाय मुकेश सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे टॉपिक के साथ आए हैं जो आपके सीटेट को आसान बना देगा, आपके सीटेट के प्रश्नों को आसान बना देगा। जो आने वाले आगामी जुलाई 2023 एग्ज़ाम है सीटेट का, उसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों को हम आसानी से इस टैग के द्वारा हल कर सकते हैं और 100 से प्लस नंबर ला सकते हैं। और जो 5वीं तक के पेपर होते हैं, 1 से 5वीं तक के और 6 से 8 तक के पेपर होते हैं, जिसमें आपका 5 सब्जेक्ट होता है, और उन सब्जेक्टों को कैसे हम आसानी से हल करेंगे, सिर्फ किसके सहारे? इस टैग वर्ड के सहारे। ये वर्ड आपको एकदम आसान बना देगा हल करने के लिए। देखेंगे टैग वर्ड क्या होता है, जो हमारे प्रश्नों को हल करने में सहायता करता है। और टैग वर्ड 2 हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव जिसे आप बोलते हैं सकारात्मक, और नेगेटिव जो नकारात्मक होता है। देखेंगे सकारात्मक वर्ड, टैग वर्ड क्या है। सकारात्मक में देखेंगे दृश्य और श्रव्य सामग्री। दृश्य और श्रव्य सामग्री जो दिखने वाला होता है उसे दृश्य सामग्री कहते हैं। जैसे आपका व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ये सब क्या है? दृश्य सामग्री। जैसे आप टेलीविजन देखते हैं, उसमें क्या होता है? दृश्य और श्रव्य दोनों होता है, जिसके सहायता से आप पढ़ लेते हैं। जैसे यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं तो क्या होता है? दृश्य और श्रव्य होता है। लेकिन सिर्फ दृश्य क्या होता है? जैसे ब्लैक बोर्ड होता है, ये क्या होता है? दृश्य होता है। और श्रव्य क्या होता है? जो सिर्फ सुनाई देता है, ध्वनि हमारे कानों तक सुनाई देती है, वो क्या होती है? श्रव्य सामग्री होती है। और जब आप हल करते हैं, हल करते समय पॉजिटिव वर्ड आता है, जैसे ऑप्शन आता है, ऑप्शन में पूछ लिया जाता है, तो पॉजिटिव वर्ड कौन सा है? दृश्य और श्रव्य सामग्री। आगे समावेशी कक्षा, समावेशी शिक्षा क्या होता है? समावेशी सभी बच्चों को मिलाकर के साथ में शिक्षा दी जाती है, उसे क्या कहा जाता है? समावेशी शिक्षा कहा जाता है। समावेशी शिक्षा क्या होता है कि सभी बच्चों को सामान्य रूप से दिया जाता है। आगे विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग क्या होता है कि बच्चे अपने घर से सब कुछ जानते हैं, लेकिन उनकी मातृभाषा ही पहला साधन होता है। लेकिन पढ़ने जब आते हैं बच्चे तो उनको कुछ और भाषा बताई जाती है। लेकिन क्या लिखा है? विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग। उनके साथ भाषा प्रयोग करेंगे तो बच्चे आसानी से सीख लेंगे। ऐसा वर्ड आता है जिसमें आप देखेंगे ऑप्शन में, ये क्या होता है? पॉजिटिव वर्ड होता है। नन्हा वैज्ञानिक, बच्चा क्या होता है? एक नन्हा वैज्ञानिक होता है। बच्चा पहले से कुछ जान करके ही आता है। जैसे अपने घर में कुछ न कुछ सीख करके ही बच्चा आता है। जैसे आप कोरी स्लेट कहेंगे तो कोरी स्लेट नहीं होता है, कुछ न कुछ बच्चा अपने घर से सीख कर ही आता है। अगला टैग वर्ड है संसाधन। बच्चा एक संसाधन के रूप में भी होता है। क्या होता है कि जो पढ़ करके, याद करके, या तो कुछ देख करके क्या करता है? आता है, तो स्कूल में आता है पढ़ने के लिए, तो घर की चीजों को यहाँ साधन के, संसाधन के रूप में प्रयोग करता है। तो क्या होता है? संसाधन होता है। सहभागिता, सहभागिता क्या होता है? सहभागिता जैसे बच्चों को बच्चे में और बच्चों का शिक्षक में सहभागिता क्या होता है? एक पॉजिटिव वर्ड होता है। विभिन्नता में समानता, जैसे बच्चे तो क्या होते हैं? विभिन्न होते हैं, लेकिन शिक्षा जैसे सामान्य रूप से दी जाती है। क्या होती है? स्कूल में जब पढ़ते हैं तो बच्चे विभिन्न प्रकार के दिमाग के होते हैं, माइंड के होते हैं, लेकिन सामान्य रूप से सबको एक समान रूप देकर के शिक्षक पढ़ाता है। वही होता है विभिन्नता में समानता। अगला होता है टैग वर्ड क्या है? प्रजातांत्रिक वातावरण। प्रजातांत्रिक एक होता है राजा, प्रजातांत्रिक एक होता है प्रजातांत्रिक। प्रजातांत्रिक का मतलब होता है जो राजा का शासन होता है। जैसे शिक्षक ये सब कुछ नहीं होता है। शिक्षक को किसमें माने जानते हैं? जैसे शिक्षक को आप मानते हैं राजातांत्रिक, लेकिन प्रजातांत्रिक बच्चों के द्वारा होता है। जैसे बच्चों को पूरा अधिकार दिया जाता है, बच्चों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, सोचने के लिए पूरा अधिकार दिया जाता है, तो वही होता है प्रजातांत्रिक वातावरण। बाल केंद्रित, बाल केंद्रित जो बच्चों को केंद्र मानकर पढ़ाया जाता है, वही होता है बाल केंद्रित। ऐसे जो वर्ड आते हैं वो क्या करते हैं कि आपके पेपर को आसान बना देते हैं। आगे होता है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक जैसे लोगों का तंत्र होता है। ये क्या होता है? एक प्रकार का
पॉजिटिव वर्ड है। आगे व्यवहारिक कुशलता। व्यवहारिक कुशलता क्या होता है कि व्यवहारिक कुशलता जैसे व्यवहार अपने में, बच्चों से बच्चों और टीचर से बच्चों में, सभी लोग में क्या होता है, एक व्यवहारिक कुशलता होता है, वही एक क्या कहलाता है, पॉजिटिव वर्ड होता है। अगला वर्ड है वास्तविक जीवन से जोड़ना। आप बच्चे को वास्तविक जीवन से जोड़कर समझाएंगे तो बच्चे आसानी से समझ लेते हैं। जैसे घर की वस्तुओं से जोड़ते हैं, आसपास के वातावरण से जोड़ते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, आसानी से समझ लेते हैं। लेकिन आप जब क्वेश्चन हल करने जाएंगे तो पॉजिटिव वर्ड आपका क्या है, वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना, ये क्या है, पॉजिटिव वर्ड। सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है बच्चे के सभी विकासों को ध्यान में रखा जाता है, वही क्या कहलाता है, सर्वांगीण विकास। करके सीखना। जैसे आपको सिर्फ रटवा दिया जाता है तो क्या होता है, सिर्फ रटने का काम करते हैं, जैसे कहा गया उसी तरह बोल लेते हैं, लेकिन समझ में क्या होता है, एक दिन करके 2 दिन करने के बाद आप क्या करेंगे, भूल जाएंगे। लेकिन कोई प्रैक्टिकल करते हैं, करके सीख लेते हैं। या बच्चा खिलौना लेता है, खिलौने को क्या करता है कि बिगड़ जाता है, लेकिन उसको तोड़ने के बाद बना लेता है, तो सीख लेता है कि खिलौना कैसे बनेगा, खिलौना कैसे तैयार हो रहा है, वो क्या होता है, करके सीखता है। जैसे आप पढ़ाते हैं तो बच्चे को करने का मौका दीजिए, वही क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड होता है। जिज्ञासा। जिज्ञासा क्या होती है कि जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। जब हम किसी चीज को जानने की इच्छा करते हैं, बच्चे जानने की इच्छा करते हैं, तो आप उसको हतोत्साहित नहीं कर सकते हैं। जब बच्चा जानना चाहता है तो उसे आप प्रोत्साहित करेंगे कि बच्चा जानने की कोशिश करे। हस्तपरक। हस्तपरक जो हाथों से किया जाता है वह क्या कहलाता है, हस्तपरक कहलाता है। हाथों से अपने खुद करके बच्चा सीखता है तो क्या करता है, वो जीवन भर याद रहता है। ये क्या है, एक प्रकार का पॉजिटिव वर्ड है। सम्मान, लगाव और प्रोत्साहन। बच्चों के साथ पूरा सम्मान पूर्वक मिले और बच्चों को सम्मान दें कि आप अच्छे कर सकते हो और अच्छा नंबर ला सकते हो। नंबर सिर्फ नहीं होता है, बच्चे के जीवन शैली उसको बनाने के लिए क्या होता है, सम्मान प्रोत्साहन देना भी सबसे बड़ी भूमिका होती है। ये क्या होता है, एक प्रकार का पॉजिटिव वर्ड होता है। क्या होता है, सम्मान, लगाव और प्रोत्साहन। प्रोत्साहन का मतलब होता है कि बच्चे को क्या करना, प्रोत्साहित करना। देखेंगे कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार, जैसे जीन पियाजे के अनुसार क्या है, आत्मकेंद्रित वार्ता। क्या होता है, बच्चों को आत्मकेंद्रित बनने दें, जैसे अपने में बात करने दें। अगला खोज। बच्चे क्या करते हैं, एक खोजकर्ता होते हैं, सक्रिय अन्वेषण होते हैं। जैसे बच्चे क्या करते हैं कि सक्रिय होते हैं खोजने के लिए, उनको मौका दें। जिज्ञासा और ज्ञान निर्माण। कोहलवर्ग किससे संबंधित है, नैतिक तर्कणा। ये ऐसे पॉजिटिव वर्ड हैं जिससे आप आसानी से हल कर सकते हैं। देखेंगे वाइगोत्स्की क्या है, व्यक्तिक वार्ता और समाज परस्पर अन्य क्रिया सामाजिक योगदान। क्या होता है कि व्यक्तिक वार्ता, जैसे कि व्यक्तिक वार्ता क्या करते हैं बच्चे आपस में, या तो खुद वस्तु देख करके क्या करता है बच्चा अपने से बात करता है, तब भी सीख लेता है। यह क्या कहलाता है, व्यक्तिक वार्ता। समाज में रहते हुए बच्चा क्या करता है, आसानी से सीख लेता है। ठीक, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। परस्पर अन्य क्रियाएं। परस्पर जिसके साथ में रहकर के परस्पर उस चीजों से हमेशा जोड़ता है, वो क्या कहलाता है, परस्पर क्रियाएं। सामाजिक योगदान। क्या होता है कि सामाजिक योगदान मिलता है, जैसे बच्चे अपने समाज में रहकर के माता पिता और अभिभावक और अन्य दोस्तों के साथ जब सामाजिक सहभागिता करते हैं तो उसमें बड़ा योगदान मिलता है। सामाजिक कार्य, ये किससे संबंधित है, वाइगोत्स्की। और अगला देखेंगे विकास। विकास क्या होता है, निरंतरता। जैसे विकास की दर क्या होती है, निरंतर बढ़ती ही जाती है। और सामान्य से विशिष्ट, जैसे बच्चा तो सामान्य होता है लेकिन धीरे धीरे करके उसके अंदर पूरी जानकारी होने लगती है, हर चीज़ों के बारे में जानने की इच्छा करने लगता है, तो बच्चा क्या हो जाता है, विशिष्ट हो जाता है। बच्चा सामान्य से विशिष्ट, जैसे सामान्य वस्तु दिखाते हैं, इसके बाद छोटा वस्तु दिखाते हैं, फिर बड़ा करके दिखाते हैं वस्तु को, तो क्या होता है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। और बुद्धि क्या होती है, बहुआयामी होती है। जैसे कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है या कोई बात की जाती है तो बच्चे क्या होते हैं कि बहुआयामी होते हैं, चारों ओर से सोचते हैं। हम जैसे आप होते हैं तो क्या करते हैं कि एक बातों को कई तरीके से सोचते हैं, वही क्या कहलाता है, बहुआयामी कहलाता है। समुच्चय क्या होता है कि एक में ढाल करके क्या करता है, अपने ज्ञान का निर्माण कर लेता है। समूह क्या होता है, ग्रुप। समूह में रह करके बुद्धि का निर्माण होता है। संवेग
एवं संज्ञान। संवेग जैसे क्या होता है, कोई चीज जान जाते हैं, वही संवेग। और संज्ञान, संज्ञान का मतलब होता है कि वही जिसको हम धारण कर लेते हैं, अपने मन में धारण कर लेते हैं, संज्ञान में तुरंत आ जाता है, वही क्या कहलाता है, संज्ञान। क्या होता है, सन्निहित होता है, संबंधित होता है। क्या होता है, सन्निहित और संबंधित, ये ऐसे वर्ड हैं जो क्या करते हैं, पॉजिटिव वर्ड है। और यह हमारे एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में बहुत सहायक होते हैं। और आसानी से आप जानेंगे कि जब हल करते समय सबसे बड़ा आंसर हो, सबसे बड़ा विकल्प हो, वो 90% क्या होता है, सही होता है। जैसे आपको ना समझ में आए, अगर पढ़ते समय नहीं समझ में आता है तो सबसे बड़े वाले को मार करके आगे निकल जाइएगा। क्या होता है, 90% वो सही निकल जाता है। आगे देखेंगे निगेटिव वर्ड, जिसको बोलते हैं नकारात्मक शब्द। क्या होता है, ही, केवल, ये सब क्या होते हैं, निगेटिव। देखेंगे पहला केवल। केवल जैसे होता है, कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, देखेंगे क्वेश्चन आपके सामने, उदाहरण एक है, देखेंगे उदाहरण देखेंगे। भाषा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। क्या है उद्देश्य, क्या है, सतत का मतलब लगातार, व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑप्शन क्या है, केवल बच्चों की कमियों को जानना। क्या करेंगे, सिर्फ बच्चों की कमियों को जानेंगे, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। क्या, केवल। केवल देखेंगे, केवल क्या हो गया, एक नकारात्मक शब्द है। और दूसरा ऑप्शन देखेंगे, क्या है, केवल यह जानना कि बच्चों ने कितना सीखा। सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि बच्चों ने कितना सीखा, ऐसा नहीं होता है। तो देखेंगे केवल भी यहाँ पर आ गया। और तीसरा क्या है, बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखना। क्या बच्चों को ऐसी श्रेणी में रखेंगे, नहीं रखा जाता है। ये भी क्या है, एक प्रकार का नकारात्मक शब्द। जैसे केवल देखिए दो में आया, तो आप समझ जाएंगे कि दोनों क्या है, निगेटिव है। डी क्या है, बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया जो जानना समझना, वही क्या कहलाता है, सतत एवं मूल्यांकन का उद्देश्य है। ठीक, आपने जाना क्या, केवल आया, तो ये सब निगेटिव वर्ड है। मात्र, केवल, मात्र, सिर्फ क्या होता है, एक संबंधित है। और क्या होता है, रटना। बच्चे को क्या करेंगे, आप रटाएंगे, रटाने से कुछ नहीं होता है। रटाने से बच्चा नहीं याद कर पाता है, याद तो कर लेता है, कुछ पल के लिए रट लेता है, लेकिन उसके बारे में जब बताया जाता है, समझाया जाता है, या तो क्या करता है, बच्चे सिर्फ रट रट के उस चीज को बताता है। लेकिन कभी क्या करना होता है कि उस चीज के बारे में पूरा डिटेल बताना होता है, तो बच्चा नहीं बता पाता है। तो रटने से कुछ नहीं होता, बच्चे को समझ में आना चाहिए। ठीक, याद करना, क्या करेंगे, बच्चे को सिर्फ याद कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब निगेटिव वर्ड है। और कंठस्थ, वही कंठस्थ का मतलब होता है कि आप हमेशा उसको याद या रट के रखे हैं। दंड, बच्चे को आप क्या कर सकते हैं, दंड नहीं दे सकते हैं। ठीक, आप बच्चे को क्या करें, अपने हिसाब से समझा लें। समझाने का मतलब होता है कि आप इस संसाधन के द्वारा क्या, आप में गुण होना चाहिए। बच्चे क्या होते हैं, बच्चों में कमियां होती हैं, लेकिन समझाने का गुण किसमें होना चाहिए, टीचर में होना चाहिए। आप बच्चे के स्थान पर होकर के, बच्चे की तरह सोच करके आप आंसर देंगे तो आसानी से कर लेंगे। देखेंगे सजा और समस्या बोझ क्या होते हैं। आप समझेंगे कि बच्चा समस्या है, तो ऐसी बात नहीं है, बच्चा समस्या नहीं होता है, नन्हा वैज्ञानिक होता है। बोझ क्या होता है, बोझ और हतोत्साही क्या करते हैं, उसको आप डरा धमका नहीं सकते हैं, बोझ नहीं समझ सकते हैं। पुस्तक केंद्रित, आप शिक्षा पुस्तक केंद्रित नहीं दे सकते हैं। पुस्तक केंद्रित, आपको बाल केंद्रित शिक्षा देना है। और शिक्षक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित क्या, शिक्षक को आप केंद्र मान के बस, जैसे आप शिक्षक हैं बस अपने आप को केंद्र मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप बच्चे को केंद्र मानिए, बच्चे को समझाना है तो आप बच्चे को केंद्र मान करके समझाएंगे। बच्चा क्या होता है, खाली स्लेट नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चा कुछ ना कुछ बच्चे में गुण होता है, वो क्या होता है, नन्हा वैज्ञानिक होता है। ये सब क्या है, निगेटिव वर्ड है। कोरी पट्टियां, कोरी पट्टियां अभी बताए हैं। लैंगिक असमानता क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है महिलाओं और पुरुषों में, जैसे मेल फीमेल जो बच्चियां होते हैं उनमें प्रश्न पूछा जाता है। जब लैंगिक असमानता आता है तो ये भी क्या होता है, निगेटिव वर्ड। बच्चे के विचार मात्र भाषा त्रुटियों को महत्व न देना, क्या होता है कि बच्चे का जो त्रुटि होती है, बच्चे से क्या होता है, त्रुटि हो जाती है, लेकिन क्या होता है कि मातृभाषा त्रुटियों को क्या करना, महत्व न देना। मात्र देखेंगे लिखा है, कहीं मात्र लिखा है, मात्र भी क्या है, एक निगेटिव वर्ड है। निष्क्रिय, आप
क्या करेंगे, निष्क्रिय बच्चे को नहीं मानेंगे। क्या होता है, सक्रिय होता है। रोजगार, शिक्षा सिर्फ रोजगार परक नहीं देना है और ग्रेड भी नहीं देना है। ग्रेड की शिक्षा भी क्या होता है कि बच्चे को क्या करती है कि पढ़ने के स्तर पर गिरा देती है। अगला, तकनीकी शिक्षा सिर्फ नहीं देना है, क्या करना है, बच्चे के अंदर जानने और समझने की शक्ति पैदा करानी है। सीमित ही भी, क्या होता है, सीमित तक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। और ही भी, ये सब क्या है, निगेटिव वर्ड है। व्याख्या, सिर्फ व्याख्या नहीं समझाएंगे, क्या होता है, उनको जीवन से जोड़ेंगे। भेदभाव, बच्चे में क्या नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। अभी आपको बताया ना, लैंगिक असमानता, उसी तरह है कौन, भेदभाव। शिक्षक का कठोर रवैया, शिक्षक का क्या होता है, कठोर रवैया नहीं होना चाहिए, मित्रवत होना चाहिए। रवैया कठोर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मित्रवत होना चाहिए। मित्र होकर के आपको शिक्षा देना है। तुलना, एक दूसरे में तुलना भी नहीं करना है। क्या नहीं करना है, एक दूसरे में तुलना नहीं करना है बच्चों में। ऐसे बच्चे क्या होते हैं कि कमजोर पड़ जाते हैं, नहीं सीख पाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, सक्रिय नहीं रहते हैं। और कठोर अनुशासन, दबाव, जैसे बच्चों को कठोर अनुशासन नहीं दे सकते, दबाव नहीं कर सकते। बच्चे हमेशा खुले वातावरण में समझना चाहते हैं और हमेशा वातावरण से जुड़े रहते हैं। और ऐसे वर्ड को आप क्या करेंगे कि समझेंगे, समझने के बाद वहाँ क्वेश्चन को आप आसानी से पढ़ेंगे। आसानी से पढ़ने के बाद आप इस पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड को आप समझ लेंगे तो आसानी से आपका 100+ सीटेट में आ जाएगा। और आसानी से आपको बताया गया है कि जनरल के लिए 90 और SC OBC और ST के लिए क्या है, 82 नंबर है। और कितने नंबर का आता है, 150 नंबर का आता है। तो आज ही से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें और इस सकारात्मक और नकारात्मक वर्ड के अनुसार आप करेंगे तो आसानी से कर लेंगे। और हर सब्जेक्ट में ऐसे ही पूछा जाता है, शिक्षण से संबंधित पूछा जाता है, कुछ कॉन्सेप्ट भी पूछा जाता है। तो आप घबराएं नहीं, आसानी से कर लेंगे और डेली प्रैक्टिस करते रहें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी वीडियो हमेशा आप तक आती रहेगी। और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी बातों और विचारों को जरूर लिखें। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।